केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया ने आज जगदलपुर में मीडिया की मौजूदगी में बीजेपी की घोषणा पत्र यानी मोदी गारंटी जारी किया। इससे पहले रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से घोषणा पत्र जारी किया जा चुका है। कांग्रेस से एक कदम आगे निकलकर बीजेपी की घोषणा पत्र में कहा गया कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान और उसकी एमएसपी 3,100 रुपये करने का वादा किया गया है। स्थानीय होटल में बीजेपी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया ने यह घोषणा पत्र जगदलपुर से जारी किया है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा मनसुख मांडविया ने। आपने ये भी देखा देश के युवा पे, राज्य के युवा यहाँ रोजगारी के लिए लोकल बोर्ड के एग्जाम देते हैं, CPSQ एग्जाम देते हैं, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती और नौकरी उसको मिलती है भाई भतीजा के संबंध में लगता हो, पहचान वाले लगते हो, पैसा देने वाले लगते हो, ऐसे लोगों की नौकरी लग जाती है। लेकिन मेहनत करने वाले युवाओं को नौकरी का अवसर नहीं मिलता है। और मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं नग्न होके रायपुर की सड़क पर प्रदर्शन करने की नौबत आती है। ऐसी नौबत ना आए इसलिए 2 ही साल 1 लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। ये मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। एक बहुत राजनीति की जगह पे होती है, लेकिन लोगों की सामान्य सुविधा का सवाल हो तब पार्टी से बाहर उठ के, राजनीति से बाहर उठ के सरकार का दायित्व होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई। देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बने। छत्तीसगढ़ में भी आवास बनाना चाहते थे, लेकिन 18 लाख आवास देने वाले यानी कि आवास बनाने वाले लोगों को वंचित करा गया। हमने तय किया है कि हम, वो भी फिर वादा करता है कि हम 17 लाख मकान बनाएंगे। 5 साल आप कहाँ गए थे? आपकी ही सरकार थी। ये मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ये डिसीजन लिया जाएगा और हर गरीब परिवार को अपना घर हो वो सुनिश्चित करेंगे। हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता सबसे महत्वपूर्ण है और तेंदुपत्ता की खरीदी के लिए यहाँ एकदम कम दिन कर दिए, सप्ताह में 1-2 दिन ही खरीदने लगे। रमन सिंह जी की जब सरकार थी तब तेंदुपत्ता खरीदी के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनी थी। हमने सुनिश्चित किया है कि हम संग्रह मौजूद दिनों का बढ़ाकर 15 दिन तक खरीदी करेंगे। 15 दिन तक खरीदी करने से हर हमारे आदिवासी भाई बहन जो तेंदुपत्ता लेके आते हैं उसको बेचने का अवसर मिलेगा। दूसरा, तेंदुपत्ता संग्रह के लिए 5,500 प्रति मानक बोरा में हम तेंदुपत्ता का संग्रह करेंगे और उसके पीछे संग्राहकों को अतिरिक्त 4,500 तक का बोनस भी दिया जाएगा। ये मोदी जी की गारंटी हमारी सरकार बनने के साथ तुरंत ही उसको सुनिश्चित करेंगे। बहुत पॉपुलर स्कीम हम तो दिल्ली होते थे, लेकिन सुनते थे कि रमन सिंह जी ने चरण पादुका एवं अन्य सुविधाएं जो तेंदुपत्ता खरीद लेने के लिए जंगल में जाते थे उसके लिए अच्छी योजनाएं की थी, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से हमारे आदिवासी भाइयों को उससे वंचित कर दिया गया। वो भी हम सुनिश्चित करते हैं कि हम चरण पादुका योजना भी चालू करेंगे। जो किसान नहीं है लेकिन किसान मजदूर है उसके लिए भी प्रति वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहाय हम सुनिश्चित करेंगे। आयुष्मान भारत योजना में भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर हूँ। आज से 10 साल पहले ओबामा ने अमेरिका में
ओबामा केयर करके एक योजना चलाई थी। ये योजना ये थी कि 10 करोड़ अमेरिकन लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी गई थी। अभी मोदी जी ने देश में 12 करोड़ यानी कि 12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, आज तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसका लाभ लिया है। हम छत्तीसगढ़ में वादा करते हैं कि 5 लाख की आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही रहा है, लेकिन उससे अतिरिक्त 5 लाख से भी किसी को ज्यादा खर्च आएगा। बड़ी बीमारी, किडनी का ऑपरेशन करना है, बाल का ऑपरेशन करना है, अभी तो समय बनता है कैंसर के भी पेशेंट बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में कोई बड़ा कैंसर का ऑपरेशन करना, ज्यादा खर्च की आवश्यकता हो तो एडिशनल 5 लाख राज्य सरकार की योजना से हम सुनिश्चित करेंगे, ताकि राज्य के कोई गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति इलाज से वंचित ना रह जाए। वैसा ही हमने यहाँ जनऔषधि केंद्र चलाए थे। देश में सबसे पहला जनऔषधि केंद्र यहाँ चालू हुआ था सरकारी अस्पताल में। ये उन्होंने तो भारत सरकार की स्कीम थी, उसको बंद नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ अलग नाम से जनऔषधि केंद्र चालू करके भारत सरकार की जनऔषधि परियोजना का डुप्लीकेशन करने की कोशिश की। हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो सामान्य और गरीब लोगों की भलाई के लिए कुछ भी होता है, हमें एतराज नहीं है। लेकिन देश में आयुष्मान भारत योजना के साथ 10,000 से अधिक देश में जनऔषधि केंद्र चल रहा है। उसमें 1400 से अधिक टाइप की मेडिसिन 20% से 50% रेट में मिलती है। हाँ, भारतीय जैसा मेघालय में रिम्स है, वैसे ही एक स्टेट इंपोर्टेड इंस्टीट्यूट यहां बनाई जाएगी, ताकि हमारे बस्तर क्षेत्र के लोगों को टर्शरी के ट्रीटमेंट के लिए रायपुर जाने की नौबत ना आए। उसके लिए हमने हर रीजन में, 5 रीजन है, हर संभाग में अपने एक रिम्स बनाई जाएगी, सिम्स बनाई जाएगी। ये सुविधाओं खड़ी होने से गरीब और मध्यम वर्ग की बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती। वो गरीब के यहाँ भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। अमीर के जेब में पैसा होता हो, कैसे भी करके सुविधाओं को ले लेते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। उसकी सेवा में ये सिम्स काम करेगी। हमारे छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट बढ़े, प्रदेश और सेंट्रल, नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां आके हमारे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कार्य करें, उसके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित करी जाएगी। आप पंचायत में कृषि सहायक होगा, तो कृषि सहायक क्या करेगा? गांव में कितना खाद है उसका हिसाब किताब रखेगा, गांव में कितने खाद की आवश्यकता होती है, कितना डीएपी चाहिए, कितना यूरिया चाहिए, कितना नैनो नए टाइप के फर्टिलाइजर आए तो उसका कैसे प्रचार प्रसार करना। देश में धान खरीदी करनी है तो कितने धान का उत्पादन हुआ होगा, उसका एस्टिमेट करके धान खरीदी को सुनिश्चित करवाएं। सरकार की कोई योजना है, किसान सम्मान निधि में किसी का नाम नहीं है उसको जुड़वाना है, किसी का नाम निकल गया है तो क्यों निकल गया। बस्तर के हर व्यक्ति का स्क्रीनिंग करके सिकल सेल कार्ड देने के लिए सुनिश्चित करेंगे। यहाँ की विश्वस्तरीय एक ऐसा संग्रहालय बनाएंगे, यहाँ की विशिष्ट कला है, विशिष्ट संस्कृति है। कला और संस्कृति ये क्षेत्र की पहचान होती है। बस्तर क्षेत्र की पहचान को संग्रहित करने के लिए, देश और दुनिया को दिखाने के लिए एक विश्वस्तरीय संग्रहालय यहाँ बनाया जाएगा। दंतेवाड़ा एक बहुत बड़ा यात्रा धाम है। दंतेश्वरी माता जी के दर्शन के लिए मैं पहली बार आया था, तब अवश्य गया था। हम उसको पवित्र शहर के रूप में, पवित्र शहर का दर्जा देके उसका डेवलपमेंट करेंगे।
वहां के लिए बड़े पैमाने पर नागरिक, भौतिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत करा जाए उस दिशा में हम काम करेंगे। हम बस्तर में कुसुमी और रंगीनी लाख की प्रसंस्करण इकाइयों का स्थापित कर स्थानीय उद्यमियों को रोजगार का अवसर प्राप्त करेंगे और संस्करण लगाने वाले युवाओं को भी प्रोत्साहित करेंगे। हम यहाँ जो वन पैदाश है, हरा, साल बीज, इमली बीज और इमली के फूल का संग्रह दर बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त इन वन उपजों को संग्रह के लिए बोनस भी देने के लिए सुनिश्चित करेंगे। और लास्ट में हर जनजाति कल्याण हेतु 5 लाख वनाधिकार पट्टे हमारे आदिवासी भाई बहनों को वितरित करेंगे। दोस्तों, हमने जो कमिटमेंट किया है वो तो हम करते हैं, लेकिन आवश्यकता होती है तो कमिटमेंट नहीं करा हो तो भी हम कर लेते हैं। आप सब लोग पत्रकार मित्र हैं। कोविड क्राइसिस के दरमियान आप लोगों ने देखा होगा, हमने कोई ऐसा कमिट नहीं किया था कि मुफ्त वैक्सीन देंगे। हमने कोई ऐसा कमिट नहीं किया था कि हम सब लोगों को मुफ्त अनाज देंगे। लेकिन कोविड क्राइसिस है, ऐसी स्थिति में गरीब लोगों को दिक्कत ना हो, 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये समय में ये सब काम से लगा हुआ था। एक वैक्सीन डोज की कीमत 1500 रुपया थी। ये समय में सबको मुफ्त वैक्सीन का सारा देश में अभियान चलाया और विश्व में 220 करोड़ डोज लगाने वाला कोई देश है, देश का नाम भारत है। आवश्यकता हुई हम करते रहे। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का वादा है, हम आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को समृद्ध करेंगे। छत्तीसगढ़ के नागरिकों का जीवन धोरण अच्छा हो, रोजगार युक्त हो, सरल रहे, कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हमने जो आपके सामने वादा किया है उसको निभाएंगे। और अंत में जो हमारे किसान है उसके पास 16, 17, 17, 18 2 साल बोनस नहीं दिया। 25 दिसंबर अटल जी ने ये राज्य को बनाया, हमने उसको संभालना है। अटल जी के जन्म जयंती के अवसर पर, गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर 4000 करोड़ रुपया, यानी कि जो